सकते, वो क्या कहते हैं, उपोषित है। व्रत माने क्या कहते हैं, उपोषित है। उपोषित नहीं है, उपोषित नहीं है। ये विषय ध्यान, ये बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है, आपको ध्यान रखना। व्रत, व्रत माने क्या होता है बताइए कुछ लोग, आप नहीं बताना है ना। मिलत है जी, मिलत। व्रत, व्रत का अर्थ होता है किसी भी चीज को ना करना, व्रत और व्रत दो शब्द हो गए। व्रत का दो संयोजन करते और व्रत, अरे व्रत माने रमण होना, लगन लगे रहना, और माने उससे अलग होना। मैं बता रहा हूँ आपको, बात विशेष का ध्यान रखें। व्रत का अर्थ होता है प्रति, आप व्रत माने प्रति तो वर्तमान होता है प्रति, और प्रति, प्रति जब हम भिक्षु व्रत रहेगा 5 दिनों का, तो इस प्रति को तोड़ के बाहर नहीं जाना हमसे। ये इसे हम सीमा भी कहते हैं, सीमा, दायरा, व्रत, परिधि। जब हम किसी चीज की पालन करेंगे ना, तो एक व्रत है, इसे हम दायरा कहते हैं। सीमा, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो भारत का सैनिक पाकिस्तान की सीमा में नहीं जाएगा, नहीं तोड़ेगा, और पाकिस्तान का सैनिक भारत की सीमा को नहीं तोड़ेगा। मानो इस बात को। तो भिक्षुओं को भी व्रत रहने की, तोड़ने की वो नहीं है सीमा को, तो वो क्या रहते हैं, व्रत इसे कहते हैं। न कि व्रत रह गए, व्रत नहीं रहते, शर्तें। 2 किलो तक सेब बनाते हैं, 1 दर्जन केला बनाते हैं, हलवा बनाते हैं मीठा, उसका सिंगाड़े का दबा के खाते हैं। अरे भैया व्रत कहाँ हो तुम, समझे? तो हमें क्या करना है, ये व्रत करना है। व्रत माने प्रति, प्रति में रहना है, क्योंकि 5 शीलों की प्रति में, 5 शीलों को नहीं तोड़ना है। 5 शीलों की प्रति में रहना, व्रत का मतलब तो मान लिया मैंने। व्रत का व्रत तुम्हारे बोला मान लिया, लेकिन हमें कुछ बोला में रहना, उस पर में रहना है, ये तो ठीक है आपका। लेकिन हमें किससे व्रत रहना है, किससे दूर रहना है, हमें अहिंसा से दूर रहना है, हमें चोरी से दूर रहना है। हमें व्रत रहना है पंचशीलों से, पंचशीलों से। बाणा मेरे बड़ी शिक्षापरम समाधान है। मैं अकारण जीव हिंसा नहीं करूंगा, ये व्रत है, इसका मैं व्रत करूंगा, व्रत का पालन करूंगा। अदिन्न दाना बेरबड़ी शिक्षापरम समाधान में मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करेगा, ये क्या है? बताइए साहब। तीसरा है कामेश मिथ्याचार बेरबड़ी शिक्षापरम समाधान में मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा। स्त्रियां कहती है मैं पर पुरुष गमन नहीं करूंगा, करूंगी। तो ये व्रत है, इनका हमें पालन करना है, न कि पेट भर के खा लिया। आज तो जी हम सब व्रत हैं। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादा में मैं झूठ और चुगली नहीं करूंगा। सुरा में मध्य प्रमादिष्ठान वेरमणि शिक्षापदं समादा में मैं कच्ची पक्की शराब, जुआ, सट्टे आदि नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। हमें इनसे व्रत रहना है, ठीक है? ये 10 शीलों का बताओ, ये 10 इसमें जहाँ कामेश मिथ्याचार वेरमणि शिक्षापदं समादा में जो तीसरा शील है, वहाँ आता है अब ब्रह्मचर्य वेरमणि शिक्षापदं समादा में। अब ब्रह्मचर्य वेरमणि शिक्षापदं समादा में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जिस दिन हम व्रत रहते हैं, अपनी न तो दूसरे की पत्नी के साथ में, न अपनी पत्नी के साथ में सोएंगे पास, ठीक है? अब ब्रह्मचर्य वेरमणि शिक्षापदं समादा में इसका अर्थ है जिस दिन हम व्रत रहेंगे, उपोषित रहेंगे। अरे बोलना सो यार।
का नाम है। व्रत लोगे उस दिन नहीं। और अरे भैया मुझे जगह आगे और पढ़ा ले दो भैया, एक टॉपिक और है पूजा से संबंधित ये बताओ उद्घाटन में रिबन कौन सा लगाए? रिबन कौन सा लगाए उद्घाटन में? विधि क्या है? वैसे हम बाबा साहब के मानने वाले हैं तो नीला रिबन और ऐसा कुछ संस्कार करना उद्घाटन के समय पर यही संस्कार यही है, करनी में मंगलसूत्र है और ये संसार सबसे ज्यादा नीला रंग ज्यादा है। संसार में सबसे ज्यादा नीला है। समुद्र की तरफ हम देखें तो नीला ही नीला नजर आता है, आकाश की तरफ देखें तो नीला ही नीला नजर आता है। ठीक है जी, समंदर में नीला नीला हमारी पृथ्वी नीली नजर आती है। हाँ ठीक है सर। अब आते हैं, अब मैं दूसरा टॉपिक लेता हूँ, ये यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है जी। हाँ ठीक है, दो ठीक कौन थे? नवा दसवां ठीक कौन थे? तो मैं भी बता दूंगा, मेरे से पूछ लेना। अब यार फिर मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आप बताओ। ने बताया हम इनसे पूछ रहे क्या आप शिक्षित हैं? क्या आप शिक्षित हैं? बौद्धों का नियम तो ये है, जब बाबा साहब इतना पढ़े नहीं हैं, आज बाबा साहब जो काम करेंगे और हम उनकी प्रसंगावली काम कर रहे हैं और तुलना बाबा साहब की कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो आज जीवन लिया चंद्रमणि से, तो चंद्रमणि के क्या शब्द थे? आज विश्व के विद्वानों में बाबा साहब एक तरीके मेरे शिष्य में ये शब्द थे। क्या बाबा साहब के बराबर चंद्रमणि पढ़े थे? बिल्कुल नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। तो जो बाबा साहब कर गए काम, सुबह चीवर बांट दे दिए और हम क्या कर रहे हैं? हम चीवर दे दिए, तो हम उस लायक हैं? पहले हमें देखना चाहिए कि सामनेर बनाने का अधिकार है किसका, सामनेरों को ट्रेनिंग देने का अधिकार है किसका। तो ये अभी इसमें से कोई भिक्षु तो कुछ तो जीवन छोड़ देंगे। अगर कोई 2-3 बनते कह रहे हैं कि हम आजीवन जीवन लेंगे, तो जब इनकी ट्रेनिंग ही ऊट पटांग होगी तो अब ये जीवन लेंगे तो ये कहाँ से अच्छे बनेंगे भाई बताओ। अगर कोई जीवन ले लिया तो अच्छे कहाँ से बनेंगे जब उनकी जड़ ही कमजोर होती। भाई बताओ, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, यहाँ गलत कहते हो तो आप बीच पे टोक दीजिएगा। नियम तो ये है सामने बनाने का कि पहले सफेद कपड़े में साल भर महीने 6 महीने रहे और जब देखता भिक्षु ये सामने बनने के लायक है तो उसे सामने बनाया जाता। भाई बाबा साहब सक्षम थे, उन्होंने दिया, लेकिन हम तो सक्षम नहीं। हमारा भिक्षु बनाने का या सामनेरों का ट्रेनिंग देने का हमारा दायित्व तो नहीं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं, एक काम भिक्षु का है। और फिर जब हम भिक्षु को अपने हिसाब से सिखाएंगे, तुम अपने हिसाब से सिखाओ, क्योंकि तुमने भी मर्यादा अपनी ताक पर रख दिया। हम जब से आए हैं, जब किताबों में लिखा बोधाचार लोग लिखते हैं, हम लोग अपने सीनियर बंदे को बोलते हैं जो नमो तस् भगवतो तो तथागत बुद्ध को किया जाता है, और अपने सीनियर को क्या बोला जाता है? ओकाश बंदा बनते द्वारा तेन कर्तक सबक अपराध समझ 3 बार बोलते हैं। वो किताबों में गोल कर दिया और बोधाचार तो कभी कह ही नहीं सकते ऐसे बैठ करके, और 3 बार वो तो कैद कर लेंगे, वो तो कर लेंगे, लेकिन ये सूत्र गायब कर दिया। अगर इस सूत्र की जरूरत नहीं है तो जब आप भोजन देते हो तो इसकी क्या जरूरत है कि अथवा से तो नो बनते भोजन परिकल्पित, इसकी क्या जरूरत है? की बात सुनी होगी अभी। बंते जी ने एक वर्ड बोला था कि बाबा साहब को चंद्रमणि ने चीवर दिया था, बोला था।
आप ये प्रमाणित करते हैं कि बाबा साहब को बंदे चंद्रमणि ने चीवर दिया था, ये प्रमाण करते हैं, दस्तावेज देते मुझे साबित करें बंदे जी। मैं प्रूफ मांग रहा हूँ। नहीं सुनो, जब तर्क वितर्क चली रही है तो तर्क वितर्क लेते हैं हम। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये है, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ ना, मेरा कोई वो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 65 से भिक्खु हैं, 65 से बौद्ध धर्म में हैं, तो ये बौद्ध होने की मुझे आइडेंटिटी देते हैं आज। मैं इनसे आइडेंटिटी अगर आप बौद्ध होने की, भिक्खु की नहीं, बौद्ध होने की प्रमाण दे दें, साबित करें, प्रमाण पत्र दें, मुझे दिखाएं कि मैं ये हूँ 65 से। आइए प्रमाण लीजिएगा, अभी दिखाता हूँ प्रमाण आपको, लीजिएगा। भारत सरकार के द्वारा ये नहीं, संघ का नहीं चलेगा, मैं भिक्खु का नहीं मानूंगा। संघ का देंगे ही नहीं, संघ से मतलब क्या है? भारत सरकार का देंगे, देख लीजिए, भारत सरकार का है। ये जो प्रमाण, ये आधार कार्ड दिखा रहे हैं, ये भिक्खु का है, ये भिक्खु का है। और भिक्खु को मैंने भिक्खु की नहीं कही है, क्योंकि इस समय तो ये जीवन में है ऑलरेडी। बुद्धिस्ट होने का प्रमाण पत्र मांग रहा हूं मैं बुद्धिस्ट होने का प्रमाण पत्र मांग रहा हूं, न कि भिक्खु का। और ये भिक्खु का प्रमाण पत्र है, बहुत नहीं है वो है? अगर सरकारी प्रमाण पत्र है तो बहुत नहीं है। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ बंदेगी से। कौन होता है? मेरा कहने का मतलब यही है, बहुत नहीं होता, कौन होता है बताइए सब लोग। अभी समाधान निकल जाएगा, इतने लोग हैं, सभी विज्ञ लोग हैं, सभी जानकार लोग हैं, अभी समाधान निकल जाएगा। जो बोलता है चलो उसको मत सुनो, खुद ही चुप हो जाए। डॉक्टर साहब इधर बुलाने आएंगे, बैठो चले बस। और हमारा भगवा रंग नहीं, हमारा कासा रंग है। आधा किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। आइए आप आइए, आगे लाइन लगाइए, इधर आगे इधर लाइन लगाते जाइए, इधर लाइन। भगवान बुद्ध की करुणा हो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहब की
बुद्ध की करुणा हो। समता मैत्री भाईचारा, समता मैत्री भाईचारा। धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की इसके संस्कार पंखे चला दो, सभी पंखे चला दो। देखिए यहाँ पर ये आदरणीय जेपी सिंह जी जो मुख्य रामबाबू सिंह गौतम जी, ये बहुत इनका कारवां आगे यहाँ चल रहा है पूरा। हाँ, धर्मप्रचार का काम करते हैं। अब मैं यहाँ की कार्रवाई के आदरणीय जेपी सिंह साहब को खड़े रहे आमंत्रित करता हूँ। यहाँ की कार्रवाई आदरणीय जेपी सिंह साहब चलाएंगे। जलपान की व्यवस्था हो रही है और उसके बाद में कार्यक्रम शुरू होगा त्रिशम वंदना से। अभी एसएस गौतम साहब अध्यक्ष हैं एनसीआर के, आदरणीय धम्मं याचामि अनुगुणं गत्वा शीलं नेतुमेवन्ते द्वितीयंपि योगासनं वन्ते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगुणं गत्वा शीलं नेतुमेवन्ते तृतीयंपि योगासनं वन्ते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगुणं गत्वा शीलं नेतुमेवन्ते। तो हम जो साधुवाद करते हैं ऐसे आदरणीय जेपी सिंह जी, रामबाबू सिंह गौतम जी और अपने जो नरेश प्रताप जी और सभी कार्यकारिणी के जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के अपना हमारा मन उत्साहित किया है। मतलब इसी को कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके उससे भी बढ़िया कोई समय निकाला जाता है
तो वो कार्यक्रम आपने ऐसा किया है कि पहले किसी वजह से ये कैंसिल हो रहा था और फिर भी ये कार्यक्रम आप लोगों ने जुझारूपन का ये अपना प्रतीक है जो आपने ऐसा कार्यक्रम सुंदर कार्यक्रम रखा है। बहुत बहुत साधुवाद। भारत मेरी पैर रुकती आग पेट भगवान बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। शरणं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की क्या पहचान, एक समान क्या पहचान, एक समान आपकी अंतिम इच्छा धर्म की लीन और दीक्षा। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा, हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा। बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। दया हो करुणा हो, दया हो करुणा हो। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की करुणा हो, दया हो करुणा हो, दया हो करुणा हो, दया हो करुणा हो। हम अपने भिक्षु संघ और उनके साथ आए सभी उपासक और उपासिकाओं का आज के इस अवसर पर मणि अपार्टमेंट, आशा पुष्प विहार, सिद्धार्थ निकेतन, सीमांत विहार और नीलम विहार के जो निवासी हैं उनकी सबकी तरफ से बहुत बार आपका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आप जो हमारा ऊपर का जो मणि अपार्टमेंट है वहाँ इन सबकी तरफ से भोजन दान की व्यवस्था है। तो भोजन दान में सब हैं, हाँ गोवापुर भी है, गोवापुर के निवासी भी हमारे गोवापुर के निवासी हैं, घोड़ा है, मयूर विहार है। हम सब का यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ, और वैशाली तो हमारे बुद्ध परंपरा की सबसे बड़ी विरासत है, तो उनका भी बहुत बहुत साधुवाद और आभार। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। आधे पे हाथ हो जाना, सब आधे महिलाएं बुद्धाय दीताचार्य बुद्धाय नागता वज्रोपन्ना जय बुद्धाय वन्दामि सर्वदा नत्तिमे शरणं अयं बुद्धा
शम्भोतिमा गच्छेदन्त्यानो लोकोत्तमोत्तम परमामि बुद्धं नमामि। स्वाधासु भगवता धम्मो संकीर्तिको वकारिको कैवल्सिको गोपनायिको पश्चात्तं वेदिकाको वीरूरीरी एजदम्माय तीताचाय एजदम्माय नागता वज्युत्पन्ना चैदम्मायामिवं के लिए आप भोजन दान कराएंगे। सभी उपासक बैठ के ही हमने भिक्षु संघ को भोजन दान की व्यवस्था की है। तो हमारा आग्रह है कि सभी उपासक उनको भोजन दान करेंगे, उनके सम्मुख बैठेंगे और भिक्षु संघ पंक्ति में सामने से बैठेंगे। कि जो लोग विजयनगर, वैशाली, इंदापुरम, खोड़ा, मयूर विहार, कौशाम्बी से चलकर के हमारे बीच आए हैं दूर दराज से, हम उन सब का फिर से यहाँ आज के इस अवसर पर आपका अभिनंदन करते हैं। मैं भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों से एक एक करके मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध को अपना फूल अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमने आधा घंटे में, आपने हमें समय दिया है, हम आधा घंटे में खत्म करने का काम करेंगे। हमारे बीच में हमारे रंजीत सिंह जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट के, वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब को अपने पुष्प अर्पित करेंगे। दिल्ली प्रदेश से जो हमारे अध्यक्ष हैं तेज सिंह जी, में उनसे भी आग्रह है कि सर पटपटगंज के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी आए, प्रेसिडेंट हैं वो भी आए और बाबा साहब को अपने पुष्प अर्पित करें। अनुज मौर्य जी वो वहाँ से जनरल सेक्रेटरी हैं पटपटगंज से, वो भी आए और बाबा साहब। सादरा के प्रेसिडेंट कलेक्टर सिंह जी, उदयवीर सिंह मुखिया जी जो हमारे बीच खोड़ा से पधारे हैं और हमारे उपाध्यक्ष हैं दिल्ली
किसी और को दे दो, ये डबल हो रहा है, डबल है। हेलो हेलो बोलिए, यात्रा करते हैं हो गया? हाँ, कंटेन जी के साथ जा खोल के आगे चलो, अपने आप चले जाएंगे।